तो आइए आप लोग, अब तक हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस एल, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हमारा आज का जो लेक्चर है वो इस बात पे आधारित है कि एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, सोलेनॉइड का, और दो कोएक्सियल सोलेनॉइड हैं तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। ठीक है कि नहीं? बहुत मज़ेदार है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आपको मन लगेगा कि हाँ, हम जो सेल्फ इंडक्टेंस एल पढ़े हैं उससे रिलेटेड कोई क्वांटिटी है। ठीक है कि नहीं? तो एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। अच्छा, सोलेनॉइड देखिए आप लोग के लिए क्या है, हल्का सा सोलेनॉइड का भी एक परिचय दे देते हैं। जो लोग नहीं जानता होगा वो लोग जान लेगा, जो जानता है उनका गुड। सोलेनॉइड में क्या रहता है आप ये देखो, सोलेनॉइड परिनलिका, परिनलिका, परिनलिका यह परिनलिका सोलेनॉइड। इसके बारे में आप लोग को बताते हैं एक चीज़। देखिए, एक कंडक्टिंग वायर का, ठीक है नहीं, हेलिकल स्प्रिंग की तरह बहुत टाइट लपेटा हुआ रहता है। ये टाइटली वुंड होता है, माने सघन लपेटा हुआ। ये आप ऐसे अगर देखें मान लीजिए इस तरह से बहुत सघन लपेटा हुआ है ये। ठीक है, ये इस तरह बहुत सघन ऐसे लपेट दिया गया है। इसको हम लोग बोलते क्या है, सोलेनॉइड है ये। बस कॉपर का वायर है, हेलिकल स्प्रिंग जैसा होता है उस तरह से बहुत सटा सटा करके इसको लपेटा हुआ है। टाइटली वुडन सोलेनॉइड है, इसको सघन लपेटा हुआ है। वाइंड से बना हुआ है सब ऐसे टाइटली वाइंड का पास्ट है, बट सघन लपेटा हुआ है, सघन ऐसे लिखेंगे तो ऐसे होना चाहिए। सेकेंड के लिए ये सघन लपेटा हुआ है। यानी नहीं, ये बहुत सघन 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 वाइंड शब्द होता है ना, वाइंड में लपेटना, वाइंडिंग, उसे बना हुआ वाइंडिंग, उसी से का पास्ट है। टाइटली वुंड सोलेनॉइड है ये, सघन लपेटा हुआ है, बहुत कॉम्पैक्ट है, एकदम सटा सटा करके। समझ गया कि नहीं? अगर इसको और आप बेहतर समझना चाहते हैं तो इस तरह से बूझिए, ये ऐसे सटा सटा करके
इस ढंग से समझिए, इस तरह का तार बना दिया गया है। समझे ना, बहुत सटा सटा करके इसको लपेटा हुआ है, इसको हटा दे रहे हैं। एकदम मोस्ट बेसिक से शुरू कर रहे हैं, सब बच्चा समझ जाता कि अब ये जो है ना, इसमें आप लोग क्या करो, इसमें अगर किसी विधि से करंट आप ऐसे भेजोगे, आई इधर से जाएगा, आई निकलेगा इसमें से, इसके हर एक फेरा से अगर निकल रहा है, अब बहुत सावधान लपेटा हुआ है, लार्ज नंबर में इसमें टर्न्स हैं, तो आप क्या देखोगे कि बीच का जो रीजन है, ये वाला बीच का रीजन, इस बीच का जो रीजन है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इसमें बीच के रीजन में अगर करंट इसमें पास करेगा ना, तो बीच का जो गैप है, इस तरह का जो गैप बनेगा, इस तरह से तारे बीच में सिलेंड्रिकल की गैप बनेगा ना, तो बीच का जो स्पेस है, उस बीच के स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा जो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है ऐसे। और ये होता कितना है, उसके लिए एक फार्मूला है। सघन लपेटा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप यहाँ लिख लो, इसका मान होता है B इक्वल टू म्यू 0 NI। B इक्वल टू म्यू 0 NI, इतना का इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक सघन लपेटा हुआ है ये, इसको यहाँ रख देते हैं। ये सघन लपेटा हुआ है आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो समझ में आ गया, एक तार है सिंपली, उसको हेलिकल फॉर्म में बहुत सटा सटा करके लपेट दिया गया है, और इसमें जब आप एक करंट बहाइएगा, तो इसके बीच का जो जगह होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अब बाहर का जो जगह है, इसके बाहर का जगह यहाँ पर अगर बात करिएगा, ये बाहर की जगह में मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 है, और टाइटली लपेटा हुआ है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर में, और उसका उस मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना है, देखिए ले देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए solenoid is given by magnetic field inside a tightly wound solenoid is given by B equal to mu 0 NI। ठीक है, इसमें N क्या है, ये I तो क्लियर नहीं है, ये करंट है, दिस I इज करंट थ्रू solenoid this is current through solenoid, करंट थ्रू solenoid। N जो है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ of the solenoid। N equal to number of turns per unit length of the एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप लोग को याद रखना है, याद रहेगा। ये आपका ये होता है सोलेनॉइड। ओके,
एक रिजल्ट है B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई करंट, इसमें कितना करंट जा रहा है, और इसके रेडियस से देखो ये फ्री लग रहा है, रेडियस इसमें नहीं है, सघन होना चाहिए, बीच के गैप में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितना फेरा है, कितना टर्न है, एक खास लेंथ अगर ले लें, जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें, मान लो इसका लंबाई जो है तुम्हारा ए छोटा एल लिख रहा है ऐसे एल, और इसमें टोटल जो टर्न्स है वो कैपिटल एन है। तो टोटल टर्न अगर कैपिटल एन है और टोटल लेंथ एल है, एन बटा एल जो होगा यही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। टोटल लंबाई एल और उसमें एन फेरा कैपिटल एन, एन बाई एल कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा। ये तुम्हारा इसके अंदर का ये बी हो जाएगा। कुछ समझ पाए कि नहीं, ये रिजल्ट याद रखना, ये हमारे काम का, और ये आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल भी है। एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, उसका उस मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू के लिए क्या एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे आपका जो है ये एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के लिए। समझ पाए कि नहीं आप लोग, ये आप लोग रखना दिमाग में। अच्छा, इस क्रम में एक और चीज़ है, उसको भी बता देते हैं, तब फिर हम इस पर लौटेंगे और इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। ठीक है, एक होता है इसमें टॉरवाइड, ठीक है, सोलेनॉइड हो गया ना, एक इस तरह का चीज होता है टॉरवाइड, उसको भी देख लो, जस्ट एक रिजल्ट इसमें याद रखते हैं, टॉरवाइड, 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 ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इस तरह की चीज देखो, ये देखो कैसा बनावट है, पहले ये अपने सुविधा के लिए इस तरह से बनाए हुए हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से इसमें तार लपेटा हुआ है, एक ऐसा है वो जो ये इसमें इस तरह से तार लपेटा हुआ है, ऐसा है। इसको हम लोग बोलेंगे एक टॉर, ये भी टाइटली उंड है। अरे बुझे ना आपको, तुम्हारा जो ऐसे जो सोलेनॉइड था ना उसको सर्किल के रूप में मोड़ दिया, वो टॉरवाइड जो था, हेलिकल सॉरी सोलेनॉइड जो था उसको हम लोग ऐसे मोड़ दिए हैं, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें अगर करंट तुम बहाते हो ऐसे, इसमें करंट अगर तुम मान लो ऐसे डाले आई आई इधर से निकला अगर आई, तो ये जो इसके अंदर का जो जगह है, फिर इसमें जो है ये वाला जो रीजन जो दिख रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके अंदर में एक तो और बना दे रहा है। इस तरह से जो रीजन ये जो तुमको दिख रहा है, ये बीच का जो रीजन होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे बनाया है ना, यही ढंग से आ रहा है, अंदर से हो करके बुझो ऐसे निकल रहा है, तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इसके अंदर जो ये सब क्या है, ये जो सर्किल की तरफ दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर ये बना हुआ है। ओके, अब करंट के डायरेक्शन पर निर्भर करेगा, जैसे ऐसे मान लो है, ये अंदर से निकल कर अगर बाहर की ओर जा रहा है ऐसे इस ढंग से है, या अगर मान लीजिए ऐसे कर करके हम लोग ऐसे, आपको तो करंट का डायरेक्शन इसमें बहुत क्लियर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए ऐसे है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस डिस्टेंस पे निर्भर करेगा। यहाँ पे इसमें देखो, अगर ये सेंटर है, सेंटर से आर दूरी पर स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर ये बिंदु P है, इसके अंदर ऐसे बिंदु P है, इस बिंदु P पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर, ये B बराबर, इसमें देखो क्या लिखोगे, म्यू जीरो N
आई बाई 2 पाई आर, ये इतना इतना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ गया? मतलब जो टॉरॉयड नाम की डिवाइस है इसमें करंट डालोगे तो इसके भी यहाँ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ये देखो ये आर पे निर्भर कर रहा है। म्यू जीरो मान लीजिए फिक्स हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और ये जो है पहले तो इसका डायरेक्शन ही बदलेगा। अगर सर्कुलर है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसे है तो इस बिंदु पर टेंजेंट की दिशा में भी होगा। यहाँ पे आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे और ध्यान दो, जैसे जैसे तुम्हारा आर बढ़ेगा वैसे वैसे बी घटेगा। ये समझे? तो इसमें जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, ये आर हो गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी जहां तुमको निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ओ से पॉइंट, ये सेंटर ओ है, यहाँ से पॉइंट पी की डिस्टेंस आर। मान लीजिए इसके नज़दीक में रहोगे तो आर कम, यहाँ जाओगे तो आर ज़्यादा। बात समझे कि नहीं? तो ये तुम्हारा ये बी क्या हो गया इस फार्मूला में देखो तो ये बी एक तरीका का क्या है? देखो ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, आर हो गया, बाकी सब म्यू जीरो कॉन्स्टेंट, 2 पाई कॉन्स्टेंट, आई के समानुपाती है। आई करंट है, ये तो बताने की जरूरत नहीं, आगे लिख दें सिंपली आई करंट थ्रू द वायर थ्रू द सोलर टॉरॉयड को, इतना हो जाएगा। समझ गया? ये बी देख लो, ये बी प्रोपोर्शनल है आई के, अब प्रोपोर्शनल है 1/r के इसके अंदर, जबकि उसमें कांस्टेंट हुआ करता था। ठीक है, याद करने के लिए कुछ ऐसे सोच सकते हो, म्यू जीरो आई हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्न और 2 पाई आर बुझ क्या सकते हो, एक तरह से इसका सरकमफरेंस है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न है बट 2 पाई आर। अगर आर रेडियस पे बात करें 2 पाई आर उस रेडियस, आर रेडियस के सर्कल का सरकमफरेंस हो जाएगा कि नहीं? तो उसी से भाग दिया गया। एक तरीका से भी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ की तरह है, नहीं है? आइए अंदर से बाहर की तरफ वैरी करने वाला है आर के हिसाब से, मैंने डायमेंशनली वही आ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इसको बना दीजिएगा, एक रिजल्ट है। तो खैर अभी हमारा कंसर्न इस पे नहीं है, हमारा जो कंसर्न है ये वाला, ये सोलेनॉइड वाला है, याद रहेगा? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं? एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, अभी अभी तुम लोग देखा है, जस्ट पिछला डिस्कशन जो हुआ था, पिछले डिस्कशन में हम लोग क्या देखे, ये इस तरह से है, ये ना है, बोलो। तो इसमें क्या है कि ऐसे करंट जा रहा है, इसमें करंट आई है, इसका लेंथ है यहाँ से लेकर के एल है,
और इसका जो एक फेरा है, आपको एक फेरा बना रहा है ऐसे, इसका जो एक फेरा है ऐसे, उसका रेडियस होगा आर। इसका तार का मोटाई का रेडियस नहीं, जो सर्कल बन रहा है इसके अंदर उसका रेडियस आर। ठीक है। आइए जो पूरा रीजन जो है इसके अंदर का, आप तो जान रहे हैं कि इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये जो पूरा जो एरिया आपको जो दिख रहा है, इस पूरा एरिया में आपका ये देखिए, इस पूरा एरिया में अगर बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना है, बी बराबर म्यू 0 एन आई है, इन है, दिस बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई, इतना है, यूनिफॉर्म है। अब एक फेरा से फ्लक्स निकालिए, एक फेरा से फ्लक्स निकालने जाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप लिख सकते हैं नाउ, इसमें क्या क्या है लिख देते हैं, लेट करके ऐसे, लेट क्या लिखे, ए स्मॉल एल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, दिस एल इज लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, दिस इज लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। यहां लिख देते हैं छोटा एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। पर यूनिट लेंथ, यही मेन डाटा है। आई तो बुझ ही रहे हैं, आई इज करंट, करंट थ्रू सोलेनोइड, करंट थ्रू सोलेनोइड, आई हो गया। और ये छोटा आर लिख रहे हैं, रेडियस ऑफ वन टर्न ऑफ द सोलेनोइड, ऐसा लिख लीजिएगा, बोलो। काम करते हैं कि थोड़ी कमी पड़ रही है, बात तो आप समझ गए हैं। ठीक है, अब जब इतना हो गया, अब एक टर्न से हम मैग्नेटिक, इसकी एक टर्न से इधर है करंट है, नहीं वो यहाँ का है, ये म्यू 0 एन आई वाला है, आई ये हो गया। अब लीजिए एक फेरा से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ निकलने चल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न, through one turn of the solenoid, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ द सोलेनोइड। तो देखो क्या लिखोगे, उसको थोड़ा देर के लिए φ1 कहें एक टर्न से, तो क्या लिखोगे, बी डॉट
एस लिख दो सीधे, चूंकि यूनिफॉर्म है, छोटा एरिया से निकालने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया प्लेन है। और आप ऐसे जानते हो कि अगर इसमें करंट ऐसे है और इस तरह से करंट बने, इस तरह से ही करंट मान लेते हैं सुविधा के लिए, और इस तरह से करंट माने, इस तरह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ होगा। ऐसे करें तो हमारा बाहर की ओर होगा, यूनिफॉर्म है ही, बाहर की ओर है ही, अब पूरा प्लेन एरिया है। ठीक है, तो आप सीधे लिख सकते हो बी डॉट एस। तो ये कितना हो जाएगा, बी आई इंटू एस आई इंटू कॉस 0 डिग्री। तो हल करोगे एक फेरा से तो कितना हो जाएगा, तब बी तो अपना जो है बी के यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, बी बराबर म्यू 0 एन आई, बोलो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू 0 एन आई, गुणा एस के यहाँ पे लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर cos 0 डिग्री 0। ये इतना हो गया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालो। ये तो एक टर्न से ना हुआ, एक फेरा से हुआ। अब ये पूरा एन फेरा से, नाउ देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, ये निकालोगे अगर कैपिटल एन बोलोगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ गुणा लेंथ। एन क्या है, एकांक लंबाई में कितना टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। तो एल लेंथ में एक में एन, तो एल में एन इंटू एल, इतना टर्न हो जाएगा। और टोटल फ्लक्स, नाउ टोटल फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ये एल है, एल समझ में आ रहा है ना, एल है। नाउ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ऑल द टर्न्स, through all the, now total magnetic flux through all the turns now total magnetic flux through all the turns of the solenoid, now total magnetic flux through all the turns of the solenoid, उसको अगर हम फाई कहें तो फाई बराबर एन इंटू फाई वन। एक टर्न से फाई वन है तो कैपिटल एन टर्न से उतना गुना हो जाएगा, हर एक में उतना दिखे। जो चीज एक फेरा में होगा वो ऐसा ऐसा तो हर एक फेरा में होगा। एक में फ्लक्स चेंज करेगा तो जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इतना ईएमएफ हर एक फेरा में इंड्यूस होगा, तो टोटल जुड़ते चला जाएगा। इसलिए हम लोग ये फ्लक्स ही जोड़ करके निकाल दे रहे हैं। तो इतना, अब इस एन के यहाँ पे कितना लिखोगे, छोटा एन इंटू एल आई इंटू फाई वन यहाँ निकाले हो म्यू 0। ये आप लोग जानते हो ना, ये वाला एक सेकेंड के लिए एक काम करें, इसमें ये आप जो इतना जो आया है ना, आप ये जो शब्द यहाँ पर लिखे हो ऐसे, यहाँ पर लिखे हो ना, ये ऐसे लिख रहे हो कि इतना, इसको आप ऐसे लिख दो, एक ऐसे, वी नो बी बराबर है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, बी बराबर म्यू 0 एन आई होता है। उसके बाद एक फेरा से फ्लक्स निकाले तो ये इतना हो गया। अब एन फेरा से फ्लक्स इतना टर्न हो जाएगा, तो एन फेरा से फ्लक्स निकालोगे तो इतना हो जाएगा। बोलो आप लोग, जब इतना हो गया, यहाँ देखो
अब इसमें भर दो n φ1 n इंटू एल इंटू, अब φ1 का मान कितना आया था, φ1 आया है μ0 n i, देखे ना n i पाई r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो फाई बराबर ये देखो μ0 पाई r स्क्वायर, इसको पहले करो इंटू एल, μ0 हो गया, पाई r स्क्वायर हो गया, एल हो गया n स्क्वायर आई, नहीं हुआ क्या आप, सब हो गया μ0 पाई r स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर आई इंटू एक एल तो पहले ही लिख दिए हैं और उधर आई। तो तुम लोग अगर हल करेगा तो अब इतना को एक साथ रख लो, तो इस अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो, एल आई, फिर दिस एल इक्वल टू μ0 पाई r स्क्वायर एल, पाई r स्क्वायर एल, और उसके बाद n स्क्वायर, तो आई को छांट करके जो बचेगा सो ना एल है। अब इतना चीज फिक्स हो गया कि नहीं, देखो तो ये इतना जो चीज दिख रहा है इसी को ना हम एल बोल रहे हैं, तो यही सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस है। और उधर एक आई है, टोटल मिलके 5 हो जाएगा, तो आप इतना लिखोगे, ये हो गया नंबर 3, आई हो गया इतना तुम्हारा नंबर 4। इतना को अगले पेज में ले जाके लिख दे रहा। समझ गए, तो यही सेल्फ इंडक्टेंस है, एल बराबर इतना, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। समझ गए आप लोग, ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया ना, ऐसे जो सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, याद करो, एक सोलेनोइड के लिए हम लोग लिख देते हैं ऐसे एल, जो हमारा एल है, एल इक्वल टू μ0 पाई r स्क्वायर एल n स्क्वायर। और ये देखो इतना जो है ना, ये सिलेंडर के वॉल्यूम की तरह है। अगर इसको ऐसे सोचा जाए, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम सोचें तो ये सिलेंडर का लेकर इसमें बनेगा कि नहीं स्पेस, बनेगा ना। तो पाई r स्क्वायर कर दोगे तो उसका एरिया गुणा एल कर दोगे तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये पूछो ना μ0, ये इस तरह से याद करना, ये वॉल्यूम की तरह है, और उसके बाद यहाँ n स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर है, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस। अल्टरनेटिव करंट में हम लोग एक इंडक्टर बोले थे, और ये अगर देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल इंडक्टर, आगे चल के बोलेंगे, ये हम लोग क्या बोलेंगे, एक आइडियल इंडक्टर। यही आइडियल इंडक्टर का, इसका आर जो होगा ना रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस आर को हम लोग 0 मानेंगे। इसमें क्या होगा, केवल इसका एक एल होगा, कितना होगा, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टर का एल, और उसका मान कितना आ गया, अभी अभी आप लोग याद कर लो, μ0 पाई r स्क्वायर एल, वॉल्यूम की तरह हो गया, मैंने याद करने के लिए ट्रिक की तरह, μ0 तो सब में रहता ही है, पाई r स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम की तरह। आइए कि तुमको याद रखना है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है उसका स्क्वायर रहेगा, एंड यही हमारा एल है। इंडक्टर पे जो हम लोग ऐसे एल लिख देते हैं वही वाला एल है, समझे कि नहीं, यही ऐसे हम लोग एल लिख देते हैं, दिस इज द एल। समझ गए कि नहीं आप लोग, ये हमारा एल है।
ये हमारा AL, समझे ना, यही एल लिखा हुआ था। तो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। भारी है क्या है? इसको रिपीट किया जाए तो क्या करना है, सीधे एक लूप है उसमें, माने इसमें पूरा सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है। इधर वाला हो गया, इसको कई बार रिपीट कर दिए बात को, दिमाग पे जोर डालने के लिए रिपीटेड है, मान तो यहीं पर निकल चुका है। आपको बात को थोड़ा सा रिपीट किया है ताकि आपके दिमाग में ये बात बढ़ जाए हमेशा के लिए। ये देखिए हम लोग क्या किए, इसमें ये सब दिया हुआ था, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, बाहर में 0 होगा, और उसके बाद जो है हम लोगों ने φ1 निकाल लिया। ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न निकाल लिया। एक फ्लक्स से, एक फेरा से फ्लक्स निकाल लिया, कितना हो जाएगा, BS के cos 0 1 हो जाएगा। तो सीधे सीधे किसके बराबर है ये सीधे सीधे B इंटू एस है। B का मान आपको दिया हुआ है एस है, B का मान आपको पहले ही से मालूम है, B कितना होगा, IS पाई R स्क्वायर होगा, बस रख दिए हैं। ये जो है एक फेरा की बात है, ये n फेरा है तो उसमें इतना गुना हो जाएगा। यही हम लोग काम किया है, बोलिए। यहाँ हम हट जा रहे हैं, यहाँ भी हट जा रहे हैं, और आपको नोट करना हो तो ऐसे आप लोग नोट कर लोगे टोटल। ओके, वीडियो स्टॉप करिए, नोट करिए। उसके बाद ये हो गया, बस इतना ही है इसमें। यहाँ देखिए, अब इसी में ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग निकाले हैं, इस पर आप लोगों को थोड़ा सा कम भरोसा पैदा हुआ होगा, लेकिन इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है, तुरंत समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है कि नहीं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, और जब म्यूचुअल समझ जाइएगा ना तो ट्रांसफार्मर तुरंत समझ जाइएगा। जब म्यूचुअल समझ जाइएगा तो फिर ट्रांसफार्मर समझ जाइएगा। 1 मिनट के लिए थोड़ा पानी पीने दीजिए। अब हम लिखने चल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का हम लोग कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका हिंदी याद है ना, इसका हिंदी था अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व पे एक अलग सा वीडियो हम लोग का है, समझे कि नहीं। ये हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व का कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। ऐसे देखो, इसमें हम 2 ठो सोलेनॉइड बना रहे हैं, इसको निकालने के लिए ऐसे समझो। एक सोलेनॉइड ये है, ऐसे है, और दूसरा जो सोलेनॉइड है इससे बड़ा है एंड कोएक्सियल है, ऐसे समझो। एक ऐसे है और ऐसे है, ये देखो।
ऐसे है। ऐसे दो सोलेनॉइड हुए ना। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये इसको जो है इसके ऊपर से ऐसे रख दिए, क्यों? ठीक है। ऐसे दो है, रेडियस डिफरेंट है, और ये इस तरह से, लेकिन दोनों कोएक्सियल रखे हैं। दोनों के एक्सिस क्या है? दोनों के एक्सिस जो है कॉमन है। ऐसे एक्सिस है, कोएक्सियल है। यहाँ लिख देते हैं, लेट अस सपोज दैट we have two solenoids placed coaxial. Now we want to find mutual inductance of these two solenoids, of these two coaxial solenoids. ये देखो, अब इसमें आप लोग देखो, एक में करंट बहाव इनर में चाहे आउटर में, और दूसरे के से फ्लक्स निकालो। एक में करंट बहाव हो और दूसरे से फ्लक्स निकालो, तो उसमें जो समानुपाती कांस्टेंट m आएगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। होगा कि नहीं? तो मान लीजिए हम क्या करते हैं कि पहले ऊपर वाले से हम लोग, ये जो है ऊपर वाला जो है ना, ये येलो कलर जो ऐसे बनाए हुए हैं, मान लीजिए ऊपर वाला में हम करंट दे रहे हैं आई, ऐसे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इसमें लेट आई बी द करंट through the outer solenoid। ये जो आउटर सोलेनॉइड है इससे करंट आई है, दोनों टाइटली वुंड है, और ये जो है ना, यहाँ लेते हैं, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। एक मिनट,
slightly coaxial. Coaxial. Coaxial solenoids. ये पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे है, इनके बारे में दिया गया है। तो ये जो है क्या बोले, आई बी द करंट थ्रू द आउटर सोलेनॉइड, आउटर सोलेनॉइड से दे दिए, तो इसमें फील्ड क्या हो जाएगा, नो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड inside this outer solenoid. जो बाहरी सोलेनॉइड के अंदर में कितना होगा, अगर लिखोगे B बराबर म्यू 0 Ni होता है तो N1I लिख लो। मान लो उसमें N1 टर्न है, ऊपर वाला में N1, तो म्यू 0 N1I इतना हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो ये जो बाहर वाला जो सिलेंडर है, देखिए तो बाहर वाला जो सोलेनॉइड है, सिलेंडर न करके सोलेनॉइड को ये ऐसे जो है, इसका रेडियस मान लो ये जो है, इसका रेडियस तुम्हारा ये R1 है, बाहर वाला का रेडियस R1 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है N1 है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड निकाले पूरा एरिया से, ये पूरा एरिया से मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू 0 N1I होगा कि नहीं। अब इसी के अंदर ना हमारा ये कौन था, बाहर वाला ना था, बाहर वाला उसमें येलो कलर से दिखाएं, इसको येलो कर देते हैं, ये बाहर वाला हो गया। और इसके अंदर जो भीतर वाला जो है ऐसे, इसका कोई एक्सियल है कि भीतर वाला है ये ऐसे, इसका रेडियस R2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। बोलो, तो अब देखो क्या होगा, ये इसके अंदर है तो बाहर वाला के अंदर पूरा जगह में फील्ड है, बाहर वाला में अगर करंट जा रहा है ऐसे, ये बाहर वाला बाहरी वाला के हर एक फेरा में करंट है कि नहीं। अब पूरा इसके अंदर क्या है, पूरा जगह में फील्ड है, तो अब इसके एक फेरा से निकालिएगा। अब अंदर वाला का जो एरिया है, देखिए अंदर वाला का तो इतना एरिया है, R2 रेडियस का ये है अंदर वाला। तो अब देखिए बाहरी वाला में करंट और उसके चलते अंदर में मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हम कहेंगे नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ इनर सोलेनॉइड। इनर सोलेनॉइड निकालोगे, उसको अगर हम φ1 कहें तो देखो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगा, इतना रहेगा, बाहर वाला में ही करंट है तो इतना अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितना हो जाएगा B S cos 0 डिग्री। नहीं समझे, मान लो कि ऐसे है, इसमें भी एरिया हम ऐसे ही मार देते हैं, जैसे इसमें करंट के लिए ऐसे है ना, तो फील्ड ऐसे था, इसमें भी एरिया के लिए ऐसे, तो इसका भी एरिया वेक्टर बाहर की ओर, अब फील्ड बाहर की ओर,
अरे पूरा रीजन में ही है, तो पूरा रीजन में है तो इसमें है कि नहीं है? पूरा इस बिल्डिंग के अंदर जो चीज है वो इस रूम के अंदर है कि नहीं है? तो पूरा एरिया के जो है बाहर वाला क्या उसके अंदर ही छोटा वाला का एक टर्न है, तो उससे फ्लक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे? इतना। ये बी बी कितना हो जाएगा? बी तो बाहर वाला में करंट है उसके चलते कितना था? μ0n1I, ये बी हो गया। अंदर वाला का रेडियस लिखोगे, एरिया लिखोगे, अब पाई r2² आए तो है, है उतना, ये क्या हो जाएगा? 5 1। दोनों का लंबाई बराबर मान ले रहे हैं, दोनों का लेंथ बराबर मान के काम कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, ये इतना हो गया एक फेरा से। नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन इनर सोलेनॉइड। इनर सोलेनॉइड में बोलो, इसको अगर हम लोग क्या कहें, सब इनर वाला कैसे करते हैं, N2 कहें इसको, N2 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है? N2, और इसका लेंथ कितना है? L। सब सिंबल पहले से लेते आ रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अगर N2 है तो N2 इंटू L कर देंगे तो टोटल टर्न निकल जाएगा। एकांक लंबाई में N2 तो L लंबाई में N2 इंटू L, इतना हो जाएगा। अब जो अंदर वाला है उससे टोटल फ्लक्स, एक फेरस फ्लक्स ये था ना, वो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू ऑल द टर्न्स, थ्रू ऑल द टर्न्स। Now total magnetic flux through all the turns of the inner solenoid, ये कितना हो जाएगा? ये एक फेरा से 5 है ना, गुणा N2। अब ये देखिए 5 कितना आया है, ठीक है, तो एक सेकेंड, तो ये टोटल फ्लक्स अगर हम निकालें इसको, इस फ्लक्स को हम 5 कहें। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑल द टर्न्स ऑफ द इनर सोलेनॉइड, उसको 5 कहें, या उसको क्या कहा जाए, 5 ही कहिए, टोटल 5 कहिए। तो 5 बराबर कितना कहिएगा, कितना टर्न है? N2, अच्छा N2 इंटू 5 मतलब लिखे ही है यहाँ, तो N2 यहाँ पे कितना लिखिएगा? N2 इंटू स्मॉल l। अब 5 आप निकाल चुके हैं, ये अलग का चीज था। ये कितना है? μ0 n1I पाई r2 स्क्वायर। पाई r2 स्क्वायर, μ0 n1I पाई r2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 5 गुणा इतना। अब इसको हल करिए तो कितना आ गया? ये 5 बराबर μ0 पाई पाई r2 स्क्वायर, बोलिए, μ0 पाई r2 स्क्वायर L n1 n2 I। नहीं निकल गया? तो ये इतना बराबर, इसी को आप लिख लो MI, यहाँ से कर क्या लिखोगे? और ये M बराबर M के यहाँ पे μ0, बोलिए, पाई r2 स्क्वायर L n1 n2।
नहीं समझ में आया? अब देखिए कुछ उसी सोलेनॉइड में भी ऐसा ही रिजल्ट था। उसमें क्या था, म्यू 0 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन आप निकाले कि नहीं, कुछ आया? ये हमको जो है इतना निकाले ना, एल आए क्या है N1 N2, तो कितना हो गया, इतना नहीं आ गया क्या? ये हम लोग इनर के एक हिस्से निकाले हैं, तो हमारा आया कितना था देख लीजिए, म्यू 0 पाई R2 स्क्वायर इंटू एल हो गया, और उधर से क्या हो गया N1 N2। बोलिए, तो बाहर वाला से, बाहर वाले में करंट बहाए, अंदर वाला से निकाले, अंदर वाला के रेडियस आया है, देख रहे हैं कि नहीं, अंदर वाला का आया है इतना, इतना एल N1 N2, उसमें N स्क्वायर था, तब उसके जगह पे यहाँ 2 ठो हो गया है, एन स्क्वायर यहाँ पे मुझे एन गुणा एन के जगह पे N1 गुणा N2 लिख लिए, अब बाकी सब सेम है, निकल गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर आप इस तरह से किए हैं ना, अगर इनर में बहाते एंड आउटर में निकालते तो अभी यही बात होता, तो अभी इतना ही रिजल्ट आएगा। उसको करके दिखाएंगे कि कर लीजिएगा, आप हो जाएगा। देखिए उसमें जब बात करिएगा ना, एक यहाँ एक के लिए देखिए एक चीज आपको बता रहा है, क्यों दिख रहा है ना, पढ़ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो ठीक है, आप लोग यहाँ देखिए, 1 मिनट के लिए कैलकुलेशन कर दे, बहुत इजी है ये। आप ये देखिए, अगर इनर वाला में करंट होता, मान लीजिए ऐसे इनर वाला है, ये इनर वाला में करंट होता आई, आपको आउटर से निकालना होता है फ्लक्स, तो फील्ड तो इतना ही दूर तक होता। इनर वाला का रेडियस कितना हम माने हुए हैं R2, आप आउटर का क्या माने हुए हैं R1 माने है ना। तो अगर इनर वाले में करंट हो और आउटर से फ्लक्स निकालना हो, तो ये इनर वाले में करंट होगा, तो आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, B = म्यू 0 Ni होता है ना, N2I, म्यू 0 Ni फॉर्मूला से इतना। अब आप एक से हो गया, अब बाहर वाला से फ्लक्स निकालिए, इससे ये बाहर वाला जो है मेरा, ये बाहर वाला एरिया इतना, बोलिए ना, तो बाहर वाला एरिया की बात करिएगा, इतना से फ्लक्स निकालना है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड तो इस रीजन में है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो अगर इनर में करंट है तो इसी रीजन में, आपकी जानकारी के लिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, ये केवल ये इनर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, याद करिए, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये दिख रहा है कि नहीं, इतना ही दूर तक, इसके अंदर में ही ना मैग्नेटिक फील्ड है। अब बाहर वाला जगह में क्या है, बाहर वाला जगह में जब इधर में करंट रहेगा, तब बाहर वाला में क्या हो जाएगा, इस साइड में ये जो रीजन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0, केवल इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, बोलिए, जो उतना है बाहर वाला, इसके बाहर में क्या है, 0। अब बाहर वाला से भी फ्लक्स निकालना है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो हो गया इसकी बात। अब बाहर वाला की एक टर्न से निकालिएगा, बाहर वाला की एक टर्न से फ्लक्स, उस फ्लक्स को फिर हम अगर φ1 कहें तो कितना लिखेंगे, ये फ्लक्स निकालेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये बी, इसको बी ही रहने दे रहे हैं, बी गुणा एरिया निकालेंगे तो कितना एरिया, यही एरिया में रहेगा, भले ये बाहर वाला के एरिया बड़ा है, लेकिन ये जो रीजन है, इस रीजन में तो फील्ड है ही नहीं, इतना ही इसी के भीतर फील्ड है, तो जहाँ तक फील्ड होगा वहीं तक ना फ्लक्स होगा। इस रीजन में छोटा छोटा एरिया निकाल करके फ्लक्स निकालिएगा तो बी ही नहीं है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो बड़ा वाला के एक फेरा से भी फ्लक्स निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो अभी आपका बी आया है सो, और इसका ये पाई R2², इतना ही दूर से फ्लक्स होगा। और ये आप निकालिएगा तो B बराबर कितना लिख लीजिएगा, म्यू 0 N2I,
आया क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। एक फेरस हो गया। अब बाहर वाले में टोटल फेरस अगर हम निकालने जाएं तो ये कितना हो जाएगा, बाहर वाले में नंबर ऑफ टर्न कितना दिखाए हैं N1 और लेंथ कितना ले रहे हैं L, N1 L आई इधर से μ0 N2 I पाई R2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो μ0 पाई R2 स्क्वायर L N1 N2 ये इतना I बराबर आया कि नहीं 5। अब ये जो है एक फेरस 5 था, ये 5 कहा जाए तो फिर 5 में कितना आ गया μ0 पाई R2 स्क्वायर L N1 N2, इसी का नाम M है। इतना को हम एक सेकेंड के लिए इतना को हम लिखते तो यहाँ 5 बराबर MI लिख देते और तब ये मेरा क्या है सेम रिजल्ट आ गया कि नहीं, बोलिए सेम रिजल्ट आया कि नहीं। तो देखिए भले आप अंदर में बहाइए लेकिन बाहर वाला के एक फेरा से निकाल रहे हैं तो इतना ही आ रहा है M, तो M का मान तो निकल गया नहीं निकल गया। अच्छा अब ये बात आप समझ गए तो अब आप लोग फैराडे लॉ के हिसाब से तो उधर क्या बोलते थे हम लोग, अगर आप ऐसे करें जब अगर एक का आई बदलेगा तो दूसरे का फाई बदलेगा कि नहीं। ये मैंने एक में मान लीजिए बाहर वाला में करंट था तो अंदर वाला में एक M इंटू आई करके करंट था कि नहीं, M इंटू आई करके फ्लक्स था कि नहीं। बाहर वाला का करंट देखिए बाहर वाला में करंट बहाए अंदर में फ्लक्स निकाले तो जो M आया था अंदर वाला में करंट बहा करके बाहर वाला से फ्लक्स निकाले तो अभी सेम M आया है कि नहीं, यही तो समझना है। यही तो इसी के लिए तो इसका नाम म्यूचुअल है। बाहर वाला में करंट अंदर वाला से फ्लक्स, बाहर वाला से करंट अंदर वाला से फ्लक्स, अंदर वाला से बाहर वाला से फ्लक्स, दोनों हाल में M हमारा सेम आ रहा है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए ये अगर हम फ्लक्स निकाले हैं मान लीजिए अंदर वाला सोलेनोइड से निकाले अब बाहर वाले में करंट दिए हैं तो जब ये आई बदलेगा तो एक आई जो हमारा होगा ये -d∅dt होता है कि नहीं। ये हल करोगे तो -M/d∅dt आ जाएगा कि नहीं। ये आई मान लो बाहर वाला का है तो अंदर वाला में फील्ड इतना निकल गया कि नहीं, सॉरी EMF निकल गया कि नहीं। तो ये इतना EMF निकल गया अंदर वाला का करंट। अगर बाहर वाला का करंट है उसका परिवर्तन का दर अगर आपको मालूम है और वो फिर M मालूम है तो फिर आपका अंदर वाला में कितना EMF होगा ये सब आपको पे कर जाएगा। आप बात को समझ गए हैं। तो भारी है क्या देखने में, लेकिन भारी लगता है, टर्म ज्यादा हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो आपको एक सोलेनोइड का निकाले थे तो उसमें क्या आ गया था μ0 पाई R² L N², M कितना आ गया μ0 पाई अंदर वाला का स्क्वायर IL N1 N2। तो देखिए इस रिजल्ट को एक साथ लिख करके अगर आप देख लीजिएगा ऐसे याद हो जाएगा कि नहीं। कुछ समझ में आ गया। ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया। ओके अब आप लोग का याद करके देखिए आपको फैराडे लॉ हो चुका है, उधर आपका लेंज लॉ हो चुका है कि नहीं। उसके बाद ये आपका ये सब निकालने आ गया, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब चीज़ पूरा सही है। मैग्नेटिक फील्ड वाला हो चुका है, बार्ट लॉ हो चुका है एंड मेरा ख्याल है कि आप लोग सबका वीडियो है, आप सब चाहें तो देख सकते हैं और बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टि से सब लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो रहने दे रहा है ओके।